नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए पर्यावरण विषय के इस वीडियो में। आज हम पर्यावरण विषय में जो भारत के प्रमुख मेले हैं, खासकर अपने यूपी में, क्योंकि यूपी टेट है, तो उन मेलों को कवर करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में मेला होता क्या है, ठीक है? तो अगर हम मेले को समझने का प्रयास करें, तो साथियों इधर हम देखेंगे जब किसी स्थान पर सामाजिक, व्यापारिक या धार्मिक कारणों से लोग एकत्रित होते हैं। कैसे? सामाजिक, व्यापारिक या धार्मिक कारणों से लोग एकत्रित होते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मेला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसे हम मेला कह देते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही बहुत सारे मेले लगते हैं। यहाँ धार्मिक, पशु, कृषि आदि मेले खुले मैदानों में लगा करते हैं। तो आशा है सभी को मेला समझ में आया होगा क्या होता है। और हमारे देश का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है, सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करेंगे, जिसे हम जानते हैं कुंभ मेले के नाम से। किस मेले के नाम से? कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। तो अगर हम कुंभ मेले को समझें, इसे महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हर 12 वर्ष में लगता है। कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या सुराही, ठीक है? यह भारत के 4 प्रमुख स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, ठीक है? और हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण मेला है। किस धर्म का? हिंदू धर्म का हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व इसे कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। कहाँ लगता है? 4 प्रमुख स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। वैसे ये लगता तो हर साल है, लेकिन जो 12 वर्ष में लगता है, इसका जो स्वरूप होता है बहुत ही विशाल होता है। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले प्रयागराज में, ठीक है? कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है ये मेला। और प्रयागराज में कहाँ? गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में। सरस्वती अदृश्य है ना? तो गंगा, यमुना के संगम में। और यहाँ प्रतिवर्ष माघ मेला भी लगता है। माघ महीने में जैसा कि हमने आपको बताया कि लगता तो प्रतिवर्ष है, लेकिन 12 वर्ष बाद जो लगता है वो उसका जो स्वरूप होता है वो थोड़ा विशाल होता है। तो माघ महीने में लगता है, इसलिए इसे माघ मेला भी कहते हैं। कहाँ? प्रयागराज में, ठीक है? और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट में। इसके बाद नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है? ये यूपी में पड़ता है प्रयागराज। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी नदी के किनारे लगता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और यहाँ भी 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है? कहाँ? मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो लगता है मेला, इसे सिंहस्थ महाकुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहस्थ महाकुंभ भी कहते हैं। और उज्जैन को हम क्या कहते हैं? कालिदास की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसे? उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो ये नासिक वाला है, ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। और खासकर प्रयागराज, क्योंकि पिछले साल ये मेला लगा हुआ था बहुत ही विशाल रूप से, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हरिद्वार। हरिद्वार में जो ये मेला लगता है, ये लगता है गंगा नदी के तट पर, ठीक है? हरिद्वार में भी गंगा नदी के तट पर लगता है, तो ये आपको याद रखना है। ये भारत का सबसे बड़ा मेला है। इसे क्या कहते हैं? इधर हम लिख देंगे भारत का सबसे बड़ा मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा? कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है, ठीक है? कुंभ मेला क्या है? भारत का सबसे बड़ा मेला है जो कुंभ मेला लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बटेश्वर मेला, जो कि आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला
जो कि आगरा में लगता है, और आगरा की बाह तहसील से, किस तहसील से, आगरा की बाह तहसील से 10 किलोमीटर उत्तर में यमुना नदी के किनारे। यहाँ 108 शिव मंदिर है जिन्हें राजा भदावर ने बनवाया था, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहते हैं। किसे? बटेश्वर को। ठीक है, जो बाह तहसील में पड़ता है आगरा की। और यह जो मेला है कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज से शुरू होता है। कब? कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज से शुरू होता है। और यहाँ पर क्या होती है? पशुओं की खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, क्या होता है? पशुओं की खरीद और बिक्री होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है ददरी मेला। कौन सा है? ददरी मेला है। और ये कहाँ लगता है? ददरी मेला बलिया में लगता है। कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। और यह जो प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। ठीक है, कब से? कार्तिक पूर्णिमा से यह मेला प्रारंभ होता है। और चीनी यात्री एक आए थे भारत में, फाहेयान, बहुत ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं। इनके बारे में हमेशा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते रहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक फो क्यो की, ठीक है, इस पुस्तक में इस मेले का उल्लेख किया है। किस मेले का? ददरी मेले का। किस मेले का? ददरी मेले का उल्लेख किया है इन्होंने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं, इन्होंने भी अपने निबंध में इस मेले का जिक्र किया है। ठीक है, इस मेले का जिक्र किया है। और यह पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भी पशुओं की खरीद और बिक्री की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध मेला नौचंदी मेला, मेरठ में जो लगता है। ठीक है, कौन सा मेला? नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में लगता है। तो ये हमें देखते हैं इसको। यह मेला चैत्र मास की नवरात्रि से शुरू होकर 1 महीने चलता है। यह मेला चैत्र मास की नवरात्रि से शुरू होकर 1 महीने चलता है। और इसकी ये विशेषता है कि यह केवल रात में लगता है। ठीक है, और इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इधर ही हजरत बाले मियाँ की दरगाह है। क्या है? हजरत बाले मियाँ की दरगाह है। और नौचंडी देवी का मंदिर भी है। दोनों पास पास ही हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इसी वजह से। तो ये आपको याद रखना है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इसके बाद और अगर हम मेलों की बात करें तो मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी में लगता है शहीद मेला। ठीक है, सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। ठीक है, कानपुर में कौन सा मेला लगता है? मकनपुर मेला लगता है। वाराणसी में वाराणसी पर्यटन उत्सव भी होता है। और बहराइच, ठीक है, बहराइच में दरगाह शरीफ मेला लगता है। कहाँ? बहराइच में दरगाह शरीफ। तो ये हजरत गाजी सैयद सालार मसूह की दरगाह। ठीक है, किसकी? हजरत गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह में मेला लगता है। और यहाँ की मान्यता है, किसकी? इस मेले की मान्यता है, यहाँ जो पानी है, यहाँ के पानी से स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, क्या है? यहाँ के पानी से स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी एक विशेषता भी है, क्या? ये हिंदू मुस्लिम सम्मान के लिए एक स्थान है। मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये भी हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो ये दरगाह थी बनवाई किसने थी? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी?
फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने यह दरगाह बनाई थी। तो इस दरगाह में जो पानी है, इस दरगाह में पानी, इस दरगाह में जो पानी है, यहाँ स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद हम अगले मेले की बात करेंगे। तो जो अगला मेला है बिहार का सोनपुर मेला। क्या है? बिहार का सोनपुर मेला। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, बिहार के सोनपुर मेले के बारे में। साथियों, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है? यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार का जो सोनपुर में मेला लगता है, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न टीटी में पूछा जा सकता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? छत्तर मेले के नाम से भी जानते हैं। और यह गंडक और गंगा के संगम पर लगता है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं, अकबर और रॉबर्ट क्लाइव ने भी यहाँ से हाथियों और घोड़ों की खरीद की थी। यहाँ पर हाथी और घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो ये आपको याद रखना है। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है, पहली बार कब? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक चीज आपको बता दें इस मेले से संबंधित, 2020 में कोरोना की वजह से नहीं लगा था। कोरोना की वजह से नहीं लगा था। ठीक है, बिहार का सोनपुर मेला यह पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ यह मेला नहीं लगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर विदेशी सैलानी भी आते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ से हाथियों और घोड़ों की खरीद की तो स्वाभाविक है ये सब विदेशी थे। तो सोनपुर में घोड़े का एक अस्तबल भी बनवाया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। सोनपुर में घोड़े का एक अस्तबल भी बनवाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान के अजमेर में जो पुष्कर मेला लगता है उसकी। तो राजस्थान के अजमेर में कौन सा मेला लगता है? पुष्कर मेला लगता है। यह एक ऊंट मेला है। क्या है? ऊंट मेला है। और इसे हम कार्तिक मेले के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्तिक मेले के नाम से भी हम जानते हैं। यह लगता है राजस्थान के पुष्कर झील के किनारे। कहाँ लगता है? अगर हम इसे समझें तो राजस्थान के पुष्कर झील के किनारे। इधर हम सीधे लिख देते हैं, पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, यह मेला लगता है और यह कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। यह कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है यह मेला। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। और नवंबर के प्रारंभ में लगता है। यह भी एक क्या है? पशु मेला है। क्या है? यह भी एक पशु मेला है। यहाँ पर भी पशुओं की खरीद और बिक्री होती है। तो आप आशा है सभी को पुष्कर मेला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में जो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला लगता है। ठीक है, कौन सा? हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है? सूरज कुंड में लगता है हस्तशिल्प मेला। ठीक है, सूरज कुंड में कौन सा मेला लगता है? हस्तशिल्प मेला। और यहाँ पर सार्क देशों जैसे थाईलैंड, मिस्र के शिल्पी भी आते हैं। मतलब
विदेशी लोग भी इधर आते हैं। सिक्किम की थंका चित्रकला, ठीक है। और क्या, मुरादाबाद के पीतल के जो बर्तन हैं, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल नगरी भी मुरादाबाद को कहते हैं, है ना। तो यहाँ का आकर्षण है, ठीक है, क्या है, यहाँ का आकर्षण है। कौन सा, सूरज कुंड जो हस्तशिल्प मेला है, फरीदाबाद फरीदाबाद में जो लगता है, सूरज कुंड क्षेत्र में। इसके बाद तेलंगाना में मेला लगता है एक, शमक्का शरालम्मा जातरा नाम से, ठीक है। और ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। ये प्रश्न सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है। क्या है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है तेलंगाना का शमक्का शरालम्मा जातरा। इस मेले को आपको याद रखना है क्योंकि ये करंट का प्रश्न है, सीटेट में 2022 का ही है, तो ये पूछा जा सकता है यूपी टेट में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव हैं जो कि अपने देश में मनाए जाते हैं, उन्हें भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि वहां से प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं अपनी परीक्षा में, तो कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे आपके लिए, ताकि परीक्षा में जब आप जाएं तैयारी करके तो एकदम हमें ऐसा फील हो कि हाँ, हमें कोई भी प्रश्न हमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और अंदर से हमारे अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम हाई रहे। तो देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव। तो थाई पुषम त्योहार है, ठीक है, तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और इसमें होता क्या है, भगवान मुरुगन की पूजा और नृत्य। क्या होता है, भगवान मुरुगन की पूजा होती है और नृत्य होता है, ठीक है, और नृत्य भक्त करते हैं। अब एक है भोगी उत्सव, ठीक है, कौन सा उत्सव है, भोगी उत्सव है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है और ये पोंगल के पहले दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, पोंगल के पहले दिन। और यह अधिकतर कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में व्यापक रूप से मनाया जाता है, ठीक है, तेलंगाना में व्यापक रूप से मनाया जाता है। तो इसे हम बता दें, तेलंगाना में व्यापक रूप से मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब पोंगल उत्सव की अगर हम बात करें तो पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय फसली त्योहार है, ठीक है, क्या है, लोकप्रिय फसली त्योहार है और ये जनवरी महीने के मध्य में 4 दिन मनाया जाता है और पहले दिन ही मनाया जाता है क्या, भोगी उत्सव। जब हम पोंगल उत्सव मनाते हैं तो पहले दिन हम कौन सा उत्सव मनाते हैं, भोगी उत्सव मनाते हैं, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बिहू उत्सव की, जो कि असम में मनाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है असम का और ये 2 बार अपनी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो इस वजह से ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला है ओणम, ठीक है। अगर हम ओणम त्योहार की बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है और यह भी एक फसली उत्सव है। अतापू और महाबली से ये संबद्ध है, किससे है, अतापू और महाबली, इनसे ये संबद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। यह एक दक्षिण भारत का त्योहार है, केरल दक्षिण भारत में ही पड़ता है तो स्वाभाविक है। अब गणगौर क्या है, गणगौर ये राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार है और कब मनाया जाता है, चैत्र महीने की तीज में मनाया जाता है, शुक्ल तीज में। कब मनाया जाता है, चैत्र महीने की शुक्ल तीज में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अपने टेट में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद एक है विशु पर्व, क्या है, विशु पर्व है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है, हिंदू त्योहार है, क्या है, यह एक हिंदू त्योहार है और केरल में मनाया जाता है। तो ये जो हमने आपको बताए महत्वपूर्ण उत्सव और त्योहार बताए आपको, जो कि हमारे देश में मनाए जाते हैं। इसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा,
ठीक है, ये अपनी टेट में 2021 में पूछा भी देखिए जा चुका है। तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उड़ीसा में पुरी में निकाली जाती है, 2021 में पूछा गया है। केरल की नाव दौड़, क्या? केरल की नाव दौड़ ओणम उत्सव की विशेषता है। ओणम में क्या मनाया जाता है? केरल की नाव दौड़ होती है। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? लगता है पश्चिम बंगाल में लगता है, ये आपको याद रखना है। फ्लेमिंगो त्योहार, ठीक है, कौन सा? फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में। लोसार त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। और डेजर्ट फेस्टिवल है जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में। इस समय बहुत ही प्रसिद्ध है डेजर्ट सफारी, जो कि काफी युवा जाना चाहते हैं वहां पर, और जाना चाहिए देखने के लिए कि किस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो वात्सल्य मेला है, क्या है? वात्सल्य मेला, ये कहाँ लगता है? नई दिल्ली में लगता है। और जागर पद्धति, क्या है? जागर पद्धति है, ये उत्तराखंड में ईश्वर पूजा के रूप में मनाया जाता है। क्या है? उत्तराखंड में ईश्वर पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम जागर पद्धति कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि ईश्वर की पूजा जागर पद्धति कहाँ होती है, ठीक है, जो ईश्वर की पूजा है वो जागर पद्धति के रूप में कहाँ होती है? तो उत्तराखंड में होती है। अब एक है चपचारकुट या चेराव नृत्य, क्या है? चपचारकुट या चेराव नृत्य, ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। और सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 में और 2021 में। इस वजह से ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट हो जाता है। वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वांगला मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ? मेघालय में वांगला उत्सव, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ और चीज है, जैसे अंबाजी मेला, क्या है? अंबाजी मेला, अंबाजी मेला, ये कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? गुजरात में, ये आपको याद रखना है। अंबाजी मेले के बाद नैना देवी मेला, ठीक है, नैना देवी नैना देवी मेला, नैना देवी मेला, ये कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद है वेड़ेश्वर मेला, क्या है? एक है वेड़ेश्वर मेला, तो ये कहाँ लगता है? राजस्थान में। कहाँ लगता है? ये मेला राजस्थान में लगता है, ठीक है। वात्सल मेला हमने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से जो प्रमुख मेले थे और त्योहार हमारे देश में जो मनाए जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में, तो वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। और कुंभ मेला है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सभी लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें, और आशा है सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। नमस्कार।